Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Ahmed on the platform of Model Science College Allahabad for online classes. आज बेटा हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश को देखेंगे। फर्स्ट ईयर इंग्लिश का आज हमारा सेकंड लेसन है और उसका नाम है क्लियरिंग इन द स्काई। और आज हम उसका जो टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन प्लस सिनोनिम देखेंगे। सबसे पहले बेटा इसके जो अहम पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो चैप्टर है बेटा ये हमें मैसेज देता है कि इंसान जो मेहनत करता है वो कभी भी हार नहीं मानता। मेहनत के अंदर अजमत है। ये एक स्टोरी है और इसके अंदर दो करैक्टर हमें नजर आएंगे। दो करैक्टर हैं, एक मेन करैक्टर है जैस और उसका बाप। जैस है और उसका बाप है। तो ये जो हमें स्टोरी जो मेन पॉइंट्स की पॉइंट्स देती है वो ये देती है हार्ड वर्किंग, कि एक इंसान जब मेहनत करता है तो मेहनत के बलबूते पर वो दुनिया की कोई भी चीज को हासिल कर सकता है। यहां मैं आपके सामने कोटेशन बोलता हूं, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। जब आप दुनिया के अंदर रहते हुए किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए अपनी तमाम जो मेहनतें हैं उसको आप सर्व कर देते हैं, अपने ताकत को इस्तेमाल करते हैं और आप अपने मकसद को लाजमी हासिल कर लेंगे। तो ये जो हमें है नेक्स्ट नॉस्टैल्जिक फीलिंग हमें नजर आएंगी कि एक इंसान, नॉस्टैल्जिक क्या बेटा ये एक टर्म यूज की जाती है कि नॉस्टैल्जिक फीलिंग होता है कि अपने माजी के साथ लव टू पास्ट, अपने माजी से मोहब्बत करना। आपने देखा होगा कि हर इंसान है उसको अपने माजी से बड़ी मोहब्बत होती है। वो ये देखता है कि जो भी चीजें जिसमें फॉर एग्जाम्पल वो किसी प्लेसेस पे गया हो, जहाँ से वो पढ़ा हो, जो पुराने रिश्ते हैं उनके साथ उसको बड़ी मोहब्बत होती है। तो ये भी हमें नजर आएगा इस लेसन के अंदर कि जो जैस का बाप है उसको किस तरह अपने नॉस्टैल्जिक से प्यार है, नॉस्टैल्जिया हो जाता है वो। उसके बाद एक करेज, हौसला देती है कि वो हिम्मत नहीं हारता, वो जिस तरह के भी हालात हो उसका बड़ी बहादुरी के साथ सामना करता है। नेक्स्ट है नॉट अफ्रेड फ्रॉम डिजीजेज, किसी भी किस्म की बीमारी जो है हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान को बहुत सी मुश्किलात आती हैं। अगर इंसान बीमारियों के अंदर, मुश्किलात के अंदर घबरा जाए तो अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। तो ये जो हमें लेसन है वो ये सबक देता है कि वो इंसान जो मेहनत करते हैं, वो इंसान जो अपने माजी से मोहब्बत करते हैं, वो इंसान जो हौसलामंद है, वो इंसान जो किसी भी किस्म की परेशानियों से, बीमारियों से नहीं घबराते, वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ईयर इंग्लिश के अंदर मेरा जितने भी चैप्टर दिए उनका कोई ना कोई एक लेसन है। जिस तरह हम लास्ट टाइम बटन पढ़ा उसका मैसेज ये था, उस लेसन में मैसेज ये दिया गया था कि जो आप क्या करते हैं लालच के अंदर आकर बहुत से काम बिगाड़ देते हैं, यानी लालच इंसान को अंदर कर देता है। आज का जो हमारा लेसन है ये हमें मेहनत की तरफ रहनुमाई फराहम करता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वे जैस, जैस ये वो रास्ता है, सेड माय फादर, मेरे बाप ने कहा, पॉइंटिंग इशारा करते विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ। जी तो केन छड़ी, तो इसके सिनोनिम होगा बेटा स्टिक। अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए कहा अक्रॉस द डी वैली, अक्रॉस पार द डी वैली, गहरी वादी, नीचे गहरी वादी में दूर उस पार इशारा करते हुए, बिलो अस जो हमारे नीचे थी, हमारे नीचे जो गहरी वादी थी उसके पार छड़ी के साथ इशारा करते हुए मुझे कहा आई वांट, मैं चाहता था, टू शो यू, तुम्हें दिखाना, समथिंग, कोई ऐसी चीज, यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने कई सालों से गुज़िश्ता नहीं देखी थी, गुज़िश्ता कई सालों से नहीं देखी थी। इजंट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, इज इट टू हॉट, इस कदर गर्मी है कि आपके लिए पैदल चलना मुनासिब नहीं है। आई वेब, मैंने साफ किया, वेब साफ करना, क्लीन अप, आई वेब मैंने साफ किया, द स्ट्रीम धारे ऑफ स्वेट, पसीने की, स्वेट कहते हैं पसीने। अगर ये SWEET हो बेटा तो फिर इसका मतलब होता है मिठाई, SWEET स्वीट का मतलब होता है मिठाई। तो ये है SWEAT स्वीट, इसका मतलब पसीना, पर्सपिरेशन। तो उसमें क्या किया, जो पसीने के धारे आए तो उसको साफ किया, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम, ताकि मैं रखूं, फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, ताकि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा ना करे, यानी जो पसीने के कतरे हैं वो आंखों में जाकर मेरे चुभन पैदा ना करे। स्टिंगिंग यानी चुभन, इरिटेट करना, परेशान करना। आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज,
आई हैड, मैं अभी जस्ट अभी फिनिश्ड, मुकम्मल कर गया था, वॉकिंग पैदल सफर, अ हाफ माइल, आधा मील, मैं अभी आधा मील पहाड़ी सफर तय कर गया था, फ्रॉम माई होम, अपने घर से, टू हिज, उनके घर, यानी मैं अपने घर से उनके घर तक आधा मील पहाड़ी सफर तय करके आया था। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मॉम, मैं माँ के लिए प्लेटों की एक टोकरी लेकर आया था। देयर वर टू स्लिप्स, दो जगह पर फिसलन थी, स्लिप्स फिसलन, स्लाइड फिसलन थी, इन द रोड, सड़क पर दो जगह पर फिसलन थी, एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, मैं अपनी कार को नहीं चला सकता था, एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वॉज, कि गर्मी किस कदर है। इट वॉज 97 इन द शेड, साय के अंदर जो दर्जा रात का था वो 97 दर्जे था। आई न्यू, मैं जानता था, डैट के फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, माई फादर हैड गॉन, मेरा बाप जा चुका था, टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास, यानी अपना चेकअप एग्जामिन करवाने के लिए वो 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुका था। वन ऑफ द डॉक्टर्स, उनमें से एक डॉक्टर ने, हैड टोल्ड हिम, मेरे बाप को बताया था, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, नॉट नहीं, वॉक टू लेंथ, कि वो चले, लेंथ कहते हैं बेटा मुसाफत को, स्पेन, नॉट टू वॉक द लेंथ, कि वो मुसाफत ना करे, ऑफ अ सिटी ब्लॉक, एक शहर का जो ब्लॉक है, यानी एक ब्लॉक से एक गली से दूसरी गली तक जो रास्ता है उस तक भी वो पैदल ना चले। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे बाप को बताया था, टू गेट अ टैक्सी, तो वो टैक्सी ले, टू टेक हिम होम, घर जाने के लिए, यानी वो घर जाने के लिए टैक्सी ले। बट माई फादर, लेकिन मेरा बाप, वॉक्ड होम, पैदल चलता हुआ आया था, 5 माइल्स, 5 मील, अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ के पार, एंड टोल्ड मॉम, और मेरी माँ को बताया था, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, कि डॉक्टर ने क्या कहा है। 40 years ago, 40 साल कबल, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक डॉक्टर ने बिल्कुल यही बात उसे बताई थी, यानी आज से 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने यही बात बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड, और वो जिंदा रहे थे, टू रेस, परवरिश कराने के लिए, कुंबे को बढ़ाना, जी, रेस परवरिश, ब्रिंग अप, नशोनुमा करने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, और आ फैमिली, एक खानदान के, 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों की। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, ही हैड डन, उन्होंने किया, एज मच हार्ड वर्क, उतना सख्त काम, इन दोज ईयर, उन गुज़िश्ता सालों में, एज एनी मैन, जितना कि कोई एक आम आदमी कर सकता था। बेटा आज का हमारा ये लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की जो ट्रांसलेशन है वो देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।